मैं आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से एक खास कंटेंट्स लाया हूं। कंटेंट्स वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान देना। कंटेंट्स क्वेश्चन, वह क्वेश्चन जो है ना आपके वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है। खास करके 12th क्लास के बच्चे ध्यान देना। वैसे तो 12th अवार्ड्स हम सभी के लिए जरूरत है, लेकिन 12th क्लास के बच्चे खास करके ध्यान देना। आप ही के बुक से प्रॉब्लम को लिया गया है और इसमें कंटेंट्स जो है ना आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड पर छोटा से है, कंसेप्चुअल है। ध्यान से देखना, क्या बोला, छोटा सा है लेकिन कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट आपका साफ रहेगा ना तो आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स किसी भी टाइप के क्यों नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थोड़े से लैंग्वेज से डिफर कर जाए या न्यूमेरिकल वैल्यू कहो कि पॉइंट्स वगैरह डिफरेंट कर दे, तो आप हर हालत में प्रॉब्लम बना डालेंगे। आपका कंसेप्ट साफ है ना तो आप एक सीखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने से बना डालेंगे। अन्यथा हर एक प्रॉब्लम पर आपको दूसरों की जरूरत पड़ जाएगी। आप कंसेप्ट से साफ नहीं है तो मेरा कहना समझे आप फिर से एक बार। प्रॉब्लम्स को आप समझ करके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक प्रॉब्लम यदि आपने समझ कर सॉल्व किया तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अन्यथा हर एक क्वेश्चन पर दूसरों का हेल्प लेना पड़ जाता है। मैं इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियरली साफ साफ शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। प्रत्येक क्लास में मैं चाहूं प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व करके रख सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है आप लोगों के बीच, क्योंकि मुझे समझा डालना है। इसी मकसद के साथ जब भी आता हूं आपके साथ यही सोच लेकर के आता हूं। तो आप सबसे पहले हमारे कंटेंट्स को पढ़ें इस व्हाइट बोर्ड पर, और कुछ बातें आपसे करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द scalar and vector components of the vector with initial point 21 and terminal point -57। छोटा सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छोटा सा है। अरे एक वेक्टर फॉर्म करना है जिसका इनिशियल पॉइंट 21 है, टर्मिनल पॉइंट -57 है। अब इनिशियल पॉइंट मीन्स क्या, प्रारंभिक बिंदु जहां से वेक्टर ओरिजिनेट करता है। टर्मिनल पॉइंट दैट मीन्स क्या, जहां पर वेक्टर एंड कर जाता है, जहां पर वेक्टर एरो हेड है। तो इनिशियल पॉइंट दिया है, फाइनल पॉइंट दिया है, उसे हमें वेक्टर प्राप्त कर लेना है। और क्या करना है, वेक्टर प्राप्त करके उसका स्केलर कंपोनेंट लिख डालना है और वेक्टर कंपोनेंट लिख डालना है। स्केलर कंपोनेंट दैट मीन्स अदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट्स दैट मीन्स सदिश घटक। हिंदी भाषी बच्चों के लिए या हिंदी बोर्ड से बच्चे जो जुड़े हुए हैं उसके लिए
हिंदी भाषी कहो या हिंदी बोर्ड के बच्चे कहो, शवों के लिए भी मैंने हिंदी में भी शब्द को रख दिया नहीं बल्कि रख देता हूं। कोशिश रहता है किसी के साथ कोई कठिनाई नहीं हो, कोशिश रहता है हर एक कंटेंट जो डालता हूं उसके साथ मकसद यही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट देखो 2 1 है, टर्मिनल पॉइंट मेरा -5 है। तो ऐसा करता हूं, इनिशियल पॉइंट को पॉइंट ए से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। पॉइंट ध्यान देना यही है पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट देखो 2 1 है। इसका एक फाइनल पॉइंट देखो यहां है, इस पॉइंट को बी कर देता हूं। फाइनल पॉइंट देखो -5, यहां माइनस लिखा है, -5 7 है। या टर्मिनल पॉइंट को तो देखो ए से बी को मीट कर दिया, यहां पर एरो हेड डाल दिया, टर्मिनल पॉइंट पर एरो हेड है। तो इस वेक्टर का लेंथ फ्रॉम ए टू बी हो गया, डायरेक्शन ए से बी की ओर हो गया, और पहला काम है मुझे ए बी फाइंड करना। देखो वेक्टर ए बी मुझे फाइंड करना है, और वेक्टर ए बी फाइंड करने के बाद स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट समझेंगे। अब देखो वेक्टर ए बी होता क्या है, वेक्टर ए बी को मैं लिख सकता हूं, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहां लिख देता हूं नीचे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, देखो कैसे लिखा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। देयरफॉर यहां लिख डालता हूं, देखो वेक्टर ए बी, इसको लिख सकता हूं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब यहां पर वेक्टर ओ बी कहां से राइट किया, वेक्टर ओ ए कहां से राइट किया, तो आपको मैं समझा देता हूं। पोजीशन जो मेजर्ड किया जाता है ना विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मूल बिंदु से उसके पोजीशन को मेजर्ड किया जाता है, यानी रिलेटिव पॉइंट जो है वह ओ है, ओरिजिन है। इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज वेक्टर ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज वेक्टर ओ ए। इसके इसीलिए तो मैंने लिखा वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब देखो वेक्टर ओ बी क्या है, आपके सामने है वेक्टर ओ बी, ये जो पॉइंट टर्मिनल पॉइंट -5 और 7 है ना, तो देखो -5 और 7 जो है यही तो हमें वेक्टर ओ बी देता है। वेक्टर ओ बी को यहां पर लिख सकता हूं -5 इंटू आई कैप प्लस क्या 7 इंटू जे कैप, और देखो इसी तरह वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी को मैं फिर से लिख देता हूं, देखो -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब हमें वेक्टर ओ ए पहले फाइंड कर लेना है। देखो वेक्टर ओ ए, इसका पॉइंट क्या है, वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट क्या है या कहो नियामक क्या है, दैट इज 2 1 है। वेक्टर ओ ए इक्वल टू क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप।
यहां फिर लिख देता हूं सामने, वेक्टर ओ ए इक्वल टू क्या, 2i कैप प्लस क्या, जे कैप। देखो और वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ बी में वेक्टर ओ सब्ट्रैक्ट कर देना है। Therefore वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर ओ बी देखो -5i प्लस 7j, यानी -5i कैप प्लस 7j कैप में हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 2i कैप प्लस क्या, j कैप। इस तरह से वेक्टर ए बी इक्वल टू देखो -5i कैप में -2i कैप सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज -7i कैप, 7j कैप में -j कैप सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 6j कैप। देख लिया। इस तरह से मेरा एक छोटा सा मकसद पूरा हुआ। वेक्टर ए बी मैंने फाइंड किया। हमें रुकना तो यहां नहीं है, हमें तो स्केलर कंपोनेंट भी पता करना है, वेक्टर कंपोनेंट भी लिखना है। स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पढ़ाने के क्रम में पहले की क्लास में भी कई बार मैं बोल चुका हूं। देखो अब ध्यान दो, फिर से मैं बोल देता हूं, फिर से बोलता हूं। देखो कि स्केलर कंपोनेंट क्या है, देखो क्योंकि यहां यूनिट वेक्टर आई है और यूनिट वेक्टर जे है, तो देखो के जो है यूनिट वेक्टर के नॉट इंक्लूडेड इन द वेक्टर ए बी। और लिखना है हमें स्केलर कंपोनेंट, तो आप लिख दो, देखो -7 गामा देना और 6 और ये 0 डाल देना, क्योंकि इसको +0 इंटू यूनिट वेक्टर के लिख सकते हैं। तो इस तरह से -7 गामा 6 गामा 0, यह मेरा स्केलर कंपोनेंट। लैंग्वेज में इसको कैसे बोलोगे, लैंग्वेज में कहना यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के का जो कंपोनेंट होता है वह उसका स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। अदिश घटक कंपोनेंट, दैट मीन्स क्या, घटक। सिमिलरली देखो वेक्टर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। अब देखो वर्ड कंपोनेंट के साथ वेक्टर ऐड हो गया तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक रूप से इस -7 के साथ आई को भी ऐड कर लेना है। आई कैप को कहो -7i गामा डाल देना 6j कैप और के में क्या 0k कैप। यानी यहां पर आप देखो नहीं भी लिखते हो तो आपका काम बन जाता है, क्योंकि यह 0 है लेकिन आप दर्शा तो 0k कैप। इस तरह से -7i कैप 6j कैप 0k कैप, यही मेरा वेक्टर कंपोनेंट है जिसको सदिश घटक बोलते हैं। यही दो चीजें में फाइंड करना था, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। देखा आपने, ध्यान देना आप यहां 0 नहीं भी लिख डालते हो, -7 गामा 6 करेक्ट है आंसर। आप यहां पर 0 की नहीं डालते हो, करेक्ट है आंसर, यही छोड़ सकते हो -7i कैप गामा 6j कैप डाल दो, अच्छी बात। नहीं डाला कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से
आपको क्लियर कंसेप्ट देने का मैंने काम किया है। विद्यार्थियों, कठिनाइयां जो आती है जीवन में, हमेशा उसका बर्बाद करना ही लक्ष्य नहीं होता उस कठिनाई का। कठिनाइयां इंसान को मजबूत भी बनाती है। तब कहो कैसे? क्योंकि कठिनाइयां कुछ इंसान की अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल देती है। हमारे सेंटेंस को आपने समझा? मैंने क्या कहना चाहा? मेरे कहने का मकसद यही है, कठिनाइयां हमेशा बर्बाद करने के लिए नहीं आती है इंसान को। बहुत सारे इंसान उस कठिनाइयों में अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल लेती है और जीवन में जीत हासिल करता है। बोलने का अर्थ साफ है कि मैं आप सबों के बारे में कह रहा हूं। कहने का मतलब है, कठिनाइयों से घबराना नहीं, यह बना रहता है। घबराना नहीं, चुनौती को स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं फिर आऊंगा कल आपके सामने, एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा और बोल दिया हूं आपको कि कंसेप्ट नया इसलिए होता है कि हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेकर आता ही है, उसके साथ नया कंसेप्ट होता ही है। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।